नागपुर लोकसभा चुनाव अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि कांग्रेस को इसके लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। इसमें कल ही सभी नेता ग्रुप के अंदर के विवादों को भुलाकर एक साथ नजर आए और विकास ठाकरे के नाम पर मुहर लगा दी। तो अब स्थानीय नेताओं द्वारा पार्टी नेताओं की ओर से दावेदारों की सूची भी भेजे गए हैं। दरअसल इन नामों को उम्मीदवार के रूप में ध्यान दिया जा रहा है या फिर कुछ और। कुछ लोग उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि हाल ही में नितिन राउत ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के रूप में इस बार एक नया युवा नेता सबके सामने आ सकता है। तो क्या इस बार नितिन कुंभलकर के रूप में कांग्रेस की तरफ से एक नया युवा नेता को मौका दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हो, काल आमचे नेते आणि सांसद माजी केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार यांची इथे बैठक झाली आणि त्यामध्ये मी निवडणूक लढावाचा प्रस्ताव त्यांनी केंद्रीय समितीला पाठवलेला आहे आणि त्यावर केंद्रीय समिती काय निर्णय घेते हे आज कळेल। उमेदवार मिळत ना 29 लोकांनी तिकीट मागितली होती ना। सर्वसामान्य कार्यकर्तासुद्धा गडकरीत जाऊन लढायला तयार होता, कारण की काँग्रेसचा बेस या शहरात आहे हे त्याला माहीत होतं आणि म्हणून 29 लोकांनी तिकीट मागितली। ती काँग्रेसजवळ मोठी यादी आहे। जे निवडणुकीत तरबेज आहे असे 7-7 निवडून आलेले, 5 वेळा आमदार आलेले, 6 वेळा आमदार आलेले असे अनेक नेते या काँग्रेसच्या शहरामध्ये आहे आणि म्हणून काँग्रेसला काही उमेदवाराची उणीव थोडी न राहते हो। या शहराने 12 वेळा काँग्रेसचा खासदार निवडून दिला आहे, तर या शहरात काँग्रेसचा बेस आहेच।